नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए मुलायम की पहल। अखिलेश और शिवपाल दोनों को ही दिल्ली तलब किया। अखिलेश ने दिल्ली जाने से किया इनकार। पंजाब विधानसभा में रेवेन्यू मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर फेंका गया जूता। कांग्रेस विधायक ने की हरकत। बादल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जाने से था नाराज। शार्प शूटर मोहम्मद कैफ के साथ फोटो पर तेज प्रताप की सफाई। कहा, हजारों अनजाने लोग रोज मेरे साथ खिंचवाते हैं फोटो। पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में है आरोपी। नवजोत सिंह सिद्धू ने औपचारिक रूप से बीजेपी से दिया इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भेजा अपना इस्तीफा। पंजाब में बनाया है अपना अलग राजनीतिक मोर्चा। और कावेरी विवाद के बाद आज सामान्य हुआ बेंगलुरु। सभी बंद स्कूल खुले। सभी 16 थाना इलाकों से कर्फ्यू हटा। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी। अब तक 500 उपद्रवी हिरासत में। कांग्रेस विधायक तरलोचन सिंधु ने आज पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान रेवेन्यू मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंक दिया। कांग्रेस के विधायक बादल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की मांग कर रहे हैं और स्पीकर से इसकी इजाजत न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में ही रात बिताई। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इन विधायकों का प्रदर्शन खत्म करने के इरादे से मंगलवार को विधानसभा गए थे, लेकिन प्रदर्शन करने वाले विधायकों ने मुख्यमंत्री की बात मानने से इनकार कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की इजाजत न देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के 26 विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को 2 दिन पहले ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया गया था। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में आरोपी शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो बिहार स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ नजर आ रहे हैं। कैफ इससे पहले आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के काफिले में नजर आया था, जब वो भागलपुर जेल में जमानत पर रिहा हुए थे। अभी ये पता नहीं चला है कि मोहम्मद कैफ और तेज प्रताप की जो तस्वीर जारी हुई है वो दरअसल कब की है। इस तस्वीर पर तेज प्रताप ने आज कहा कि हजारों लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, मैं सबको तो नहीं जानता। इस मामले में अभी तेज प्रताप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। कैफ आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को रिसीव करने के लिए भागलपुर जेल में भी गया था और जब उसकी फोटो सामने आई थी तो सिवान पुलिस ने माना कि शहाबुद्दीन के साथ फोटो में मोहम्मद कैफ ही है। पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भेजा। सिद्धू ने हाल में अपने नए राजनीतिक मोर्चे आवाज पंजाब को लॉन्च किया था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे सिद्धू ने 18 जुलाई को सदस्यता छोड़ दी थी। तभी ये तय हो गया था कि वो बीजेपी से औपचारिक तौर पर भी पूरी तरह अलग हो जाएंगे। पहले सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें थी, लेकिन कुछ बातों में केजरीवाल से सहमति न होने के चलते उन्होंने आप ज्वाइन नहीं की। सिद्धू ने पिछले हफ्ते सभी अटकलों को विराम लगाते हुए पंजाब चुनाव के लिए अपने राजनीतिक मोर्चे आवाज पंजाब के गठन की घोषणा की थी और बताया था कि केजरीवाल उन्हें चुनाव लड़वाना नहीं बल्कि उनसे केवल चुनाव प्रचार कराना चाहते थे। कावेरी विवाद को लेकर हुई हिंसा के बाद बेंगलुरु में शांति बनी हुई है। बेंगलुरु के सभी 16 थाना इलाकों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। हालात संभालने के लिए 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। अब तक करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 दिन से बंद स्कूलों को आज खोला गया है। तमिलों पर हो रहे हमले के बीच कई तमिल परिवारों ने कर्नाटक छोड़ दिया है। दोनों राज्यों के बीच बसें न चलने की सूरत में लोग पैदल ही तमिलनाडु की ओर बढ़ रहे हैं। हिंसा की वजह से अब तक 22,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मुद्दे पर आज पीएम से मिल सकते हैं। पीएम मोदी ने दोनों ही राज्यों के लोगों से शांति की अपील की थी। पीएम मोदी ने कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लोगों से शांति की अपील की। पीएम ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कानून हाथ में लेना विकल्प नहीं हो सकता। भारत ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तुलना नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थोपी हुई सरकार है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ये बात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की उस टिप्पणी के जवाब में कही जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर तथा बलूचिस्तान में स्थिति की जांच के लिए एजेंसियों को बिना शर्त वहां प्रवेश की इजाजत देनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि मानवाधिकार आयुक्त को स्थिति के बारे में विरोधाभासी तथ्य दिए गए हैं। विकास स्वरूप ने कहा कि कश्मीर में मौजूदा स्थिति हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के कारण उत्पन्न हुई है, जिसकी कई आतंकवादी घटनाओं में भारत को तलाश थी। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के कारण स्थिति और बिगड़ गई। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2016 आज से चौबटिया छावनी में शुरू होगा। युद्ध अभ्यास के लिए अमेरिका सेना के जवान चौबटिया पहुंच गए हैं। संयुक्त युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं जटिल परिस्थितियों में काउंटर इंसर्जेंसी और आतंकवाद की चुनौती से निपटने का अभ्यास करेगी। संगठनात्मक रणनीति, ऑपरेशनल अनुभवों और तकनीकी का भी आदान प्रदान होगा। युद्ध अभ्यास के लिए चौबटिया छावनी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। युद्ध अभ्यास 2016 भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का 12वां संस्करण है। इससे पूर्व 2014 में चौबटिया छावनी में दोनों देशों की सेनाओं में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था। सेना के मध्य कमान मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित युद्ध अभ्यास के लिए चौबटिया छावनी में जबरदस्त तैयारी की गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बढ़ता खर्च खुद चीन के लिए टेंशन बनता जा रहा है। 40 अरब डॉलर की लागत से बनाए जाने वाले इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चीन को अपने ही अखबार ने चेताया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीओके से गुजरने वाला ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए आसान नहीं है। इस लेख में ये भी कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट जटिल क्षेत्रीय माहौल की वजह से जोखिम का सामना कर रहा है। इसमें कॉरिडोर पर काम करे 7,036 चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान द्वारा 14,503 सुरक्षा कर्मियों की कथित तैनाती की तरफ भी इशारा किया गया। लेख में यह भी लिखा गया है कि एक ही जगह सब कुछ झोंकना बेवकूफी होगी। इस परियोजना से भारत चीन संबंध भी प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सितंबर को हांगझोउ में G20 बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात में इस परियोजना को लेकर चिंता जताई थी। लेख में हालांकि परियोजना को लेकर भारत का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। साल 2000 के मैच फिक्सिंग कांड को लेकर यूके पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंदन में इस केस के प्रमुख आरोपी और बुकी संजीव चावला के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी। इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिये भी शामिल थे। क्रोनिये की 2002 में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस इस मैच फिक्सिंग कांड की जांच कर रही थी और चावला की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण के लिए यूके से गुजारिश की है। इसके जवाब में यूके के अधिकारी ने दिल्ली पुलिस को उस जेल के सुरक्षा इंतजाम और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी मांगी है जहां चावला को रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय के जरिए यूके की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को जवाब दिया है कि संजीव चावला को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। ब्राजील के रियो से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। पैरालंपिक में भारत ने एक और पदक हासिल कर लिया है। भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड जीत लिया है। पैरालंपिक में ये उनका दूसरा गोल्ड है। 12 साल पहले 2004 एथेंस पैरालंपिक में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। इस पदक के साथ ही रियो पैरालंपिक में भारत के कुल पदकों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। देवेंद्र ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ ये पदक हासिल किया। देवेंद्र ने 63.97 मीटर दूर जेवलिन फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। एथेंस पैरालंपिक में उन्होंने 62.15 मीटर जेवलिन फेंका था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 35 वर्षीय देवेंद्र राजस्थान के चूरू के रहने वाले हैं। झाझड़िया ने 2002 में साउथ कोरिया में हुए FESPIC गेम्स और 2013 में IPC एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। 2014 के एशियन गेम्स में देवेंद्र ने सिल्वर मेडल जीता था। उन्हें 2012 में पद्मश्री मिला था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।